तलाशे मंजिले मकसद की गर्दिश उठ नहीं सकती। तलाशे मंजिले मकसद की गर्दिश उठ नहीं सकती। कमर खोले हुए रास्ते में हम रहजन के बैठे हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। 100 रुपए की चप्पल और 100 रुपए की लुंगी की तारीफ करते करते हम लोग थक चुके हैं, क्योंकि जब भी एक ड्रोन मार गिराने की खबर तैयार होती है उससे पहले ही यमन के कबाड़ियों की दुकान पर अमेरिका के बिन पायलट वाले जहाजों का मलबा पहुंच चुका होता है। अब यमन के हूतियों के जरिए इतने ड्रोन गिराए जा चुके हैं कि उनके ड्रोन गिराने की खबर सुनाते सुनाते टाइम्स मेल भी थक चुका है। पर यमन के हूती ड्रोन गिराते गिराते नहीं थके। अब तो अमेरिकी मीडिया भी कह रही है कि अमेरिका अपने तबाह हो चुके ड्रोन की गिनती करते करते थक चुका है, पर यमन के हूती बिल्कुल नहीं थक रहे। यमन शायद दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जहां हंसी मजाक में ही अमेरिका का कोई ना कोई MQ-9 ड्रोन मार गिराया जाता है। पता नहीं यमन के हूती इतने ड्रोन को मारने के बाद उसके मलबे का क्या इस्तेमाल करते होंगे। अमेरिकी जहाज को कबाड़ में तब्दील करने के बाद, बिन पायलट वाले जहाज को भंगार बनाने के बाद, शायद साइकिल पर कबाड़ तोलने वाले कबाड़ी ड्रोन के मलबे को तोलकर बर्फ का गोला बेच रहे होंगे। शायद यमन के बच्चे कह रहे होंगे, ये पकड़ो अमेरिकी जहाज का पंख, मुझे एक बर्फ का गोला चाहिए। शायद कोई कह रहा होगा कि ये लो जहाज की पूंछ, मुझे भी बर्फ का गोला चाहिए। शायद कोई ऐसा भी हो सकता है जो इन कबाड़ को रिवर्स टेक्निक के जरिए खुद का जहाज बना रहा हो, फिर से इस्तेमाल के लायक बना रहा हो, यानी अमेरिका के जैसा ही एक MQ-9 ड्रोन बना रहा हो। लेकिन अब तक अमेरिकी मीडिया भी हूतियों के कारनामों के किस्से बयान कर रही है, जो बता रही है कि यमन के हूतियों से पंगा लेकर अमेरिका ने खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब अमेरिकी मीडिया दिन और तारीख के ड्रोन गिराए जाने की खबर छाप रही है और बता रही है कि अमेरिका वाले फूफा और उनके अफसर अपना इतना बड़ा नुकसान देखकर सिर पटक रहे हैं। अमेरिकी सेना के अफसर इस चिंता में डूबे हैं कि हमारे ड्रोन को मार गिराने में यमन के हूती कितने काबिल हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि यमन के हूतियों के ड्रोन गिराना बहुत आसान हो चुका है। ऐसा लगता है कि वो ड्रोन नहीं गिरा रहे हैं, बल्कि बन मुर्गी का शिकार कर रहे हैं, बगुले का शिकार कर रहे हैं, तीतर और बटेर का शिकार कर रहे हैं। शायद वो अपनी भाषा में कह रहे होंगे, सना की अम्मी, फैज की मम्मी, जल्दी से लहसुन मिर्च का चटनी बनाकर रखो, हम एक वन मुर्गी मारने जा रहे हैं, एक बगुले का शिकार करने जा रहे हैं, तितर बटेर लेने जा रहे हैं। लिहाजा लाल मिर्चा और लहसुन की चटनी लपेटकर पूरा परिवार भुने हुए जायकेदार गोश्त का मजा ले रहा है। पर लुंगी और चप्पल पहनकर अमेरिका को चिढ़ाने की आदत ने अमेरिका की रातों की नींद हराम कर रखी है। 1 या 2 ड्रोन गिराना तो कोई बात नहीं होती, 2-4 ड्रोन भी कोई बर्दाश्त कर सकता है, पर 22 ड्रोन गिराना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान का सबब बनता जा रहा है। अमेरिकी मीडिया यमन के हूतियों के इस कारनामे को देखकर हैरान है, क्योंकि यमन एक बेहद ही गरीब मुल्क है और अमेरिका के बिन पायलट वाले जहाज़ों को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो जासूसी कर रहे थे या फिर यमनी इलाके पर हमला कर रहे हैं। ऐसे ड्रोन के जरिए अमेरिका ने सीरिया से लेकर अफगानिस्तान और इराक और मिडिल ईस्ट के कई इलाके में तबाही मचाई है। लेकिन अगर अमेरिका के ड्रोन को बित्ते भर के यमन ने मार गिराया और न सिर्फ मारा बल्कि अमेरिका जहाज़ों को गिराकर उनकी लाइन लगा दी, तो ऐसे में सवाल है कि अमेरिका किस बात का सुपर पावर है और वो किस दावे के साथ अपने ड्रोन को दुनिया के बाजार में बेचेगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अगर अमेरिका का माल ही कबाड़ में तब्दील हो जाएगा, उसकी क्या कीमत हो जाएगी। दुनिया अमेरिका की तरफ मुस्कुराकर यही कहेगी कि देखो ट्रंप बाबू, हम तुम्हारे ड्रोन को नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे ड्रोन यमन के हूतियों के लिए कबूतर से ज़्यादा कुछ भी नहीं। तुम गिन गिन कर अपने ड्रोन को यमन के आसमान में उड़ा रहे हो और वो तुम्हारे ही ड्रोन को चुन चुन कर मार रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, चप्पल दिखा रहे हैं, लुंगी दिखा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका का माल खरीदेगा कौन? आखिर कैसे अमेरिकी ड्रोन का कब्रगाह बनता जा रहा है यमन? आखिर कैसे अमेरिकी ड्रोन को चुन चुन कर मार रहे हैं यमन के हूती? आखिर कैसे अमेरिकी सेना के लिए सरदर्द बने यमन के हूती? आखिर कैसे अपने दर्जनों ड्रोन के नुकसान होने पर सिर पकड़कर बैठा है अमेरिका? आखिर कैसे अमेरिकी मीडिया ही अमेरिका के जख्म पर छिड़क रहा है नमक? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ।
अमेरिकी मीडिया बता रही है कि इन हूतियों ने 6 हफ्तों से भी कम वक्त में अमेरिका के 7 ड्रोन मार गिराए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका सेना में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि हौतियों ने ऐसा चप्पल दिखाया जिसकी वजह से अमेरिका को $200 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस ने बताया है कि यह सब तब हुआ जब अमेरिका ने यमन पर अपने हमले और तेज कर दिए। अमेरिकी फौज के कुछ गुमनाम अफसर कह रहे हैं कि बीते एक हफ्ते में ही हूतियों ने 3 ड्रोन गिराए हैं। इससे पता चलता है कि हूती अब अपने आसमान में उड़ने वाले ड्रोन को रोकने में पहले के मुकाबले ज्यादा काबिल हो चुके हैं। वो ड्रोन गिराने के एक्सपर्ट हो चुके हैं, ड्रोन को मार गिराने में ज्यादा माहिर हो चुके हैं। अमेरिकी अफसरों का कहना है कि जिस वक्त अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया, वो ड्रोन उस वक्त हमला कर रहे थे या फिर जासूसी। अमेरिकी अफसरों का मानना है कि यमनी आर्म फोर्स ने हथियारों से इन ड्रोन को मार गिराया, लेकिन अभी इसकी पूरी तहकीकात चल रही है, इसकी जांच चल रही है। ये ड्रोन एक कंपनी बनाती है जिसका नाम जनरल एटॉमिक्स है। इसके जरिए बनाए गए हर ड्रोन की कीमत तकरीबन $30 मिलियन है। शायद इसी में अपना मुनाफा जोड़कर ड्रोन को $32 मिलियन में बेचा जाता है। ये ड्रोन बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, यानी तकरीबन 40,000 फीट से ज़्यादा ऊपर उड़ते हैं। एक अमेरिकी फौज के अफसर ने बताया कि यमन में अमेरिका के बढ़ते हमलों की वजह से यहाँ उड़ने वाले उनके जहाज़ों को पहले से ज़्यादा खतरा हो सकता है। ये सब तब हुआ जब अमेरिका ने यमन में अपने हमले और तेज कर दिए। बीते महीने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यमन पर बड़े और सख्त हमले करने का हुक्म दिया। ये तमाम हमलों में हूतियों के जरिए गजा की हिमायत करने की वजह हुआ, यानी हूतियों पर अमेरिका इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि हूती गजा के साथ खड़े हैं। सोचिए कोई कितना नीचे गिर सकता है। एक गरीब और उजड़े वीरान इलाके पर अमेरिका इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि यमन के हूती खुद के मुल्क की तरह तबाह हो चुके गजा का समर्थन कर रहा है। हमला करने वाला भी दुनिया भर में इंसानी हुकूक का परचम बुलंद करने वाला अमेरिका है। एक अमेरिकी अफसर ने बताया कि अमेरिका के रिपर ड्रोन 31 मार्च, 3 अप्रैल, 9 अप्रैल, 13 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल और 22 अप्रैल को गिराए गए। हूती यमन के आसपास के समुद्री इलाके में कार्गो शिप और फौजी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से लगातार हमले कर रहा है। हूती लीडर कहते हैं कि यह हमला गजा में इजराइल और हमास की जंग खत्म करने की कोशिश है। नवंबर 2023 से जनवरी 2025 तक हूती ने 100 से ज्यादा कार्गो शिप पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। 2 जहाज डूब गए और 4 नाविक मारे गए। इससे लाल सागर के रास्ते से होने वाला $1 ट्रिलियन का सालाना कारोबार बहुत कम हो गया। खैर, अमेरिका एक छोटे से गरीब मुल्क से पंगा लेकर खुद की बेइज्जती करवा रहा है। उसे एक गरीब देश से पंगा ही नहीं लेना चाहिए। हूतियों ने अमेरिका के मान सम्मान और इज्जत धूल में मिला दिया है, जिसकी भरपाई बहुत ही मुश्किल है। यमन के हूतियों ने वियतनाम और अफगानिस्तान की तरह अमेरिका के नाक पर शिकस्त का निशाना लगा रहे हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।